जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली एक सेकेंड, जो बेसिकली एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अ, पिछली वीडियोस में हम आपको ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसके अंदर डेटा जो आपके पास है वो लेबल्ड होता है, ठीक है? उसमें एक स्पोर्ट वेक्टर मशीन है जिसमें बेसिकली आप डेटा की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है? और क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो डेटा आपका कैटेगोरिकल होता है, लाइक इस फॉर्म में होता है कि यस नो की फॉर्म में है, 1 2 की फॉर्म में वगैरह वगैरह। तो थोड़ा-सा बेसिक आपको मैं कॉन्सेप्ट दूँ कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन मतलब स्पोर्ट वेक्टर इसको कहते क्यों हैं? वेक्टर कहाँ पर आता है? स्पोर्ट का क्या मतलब है? और मशीन का मतलब तो फिर वही है कि हमने कंप्यूटर को या मशीन को डेटा देना है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट वेक्टर, जिससे आपकी क्लासिफिकेशन होती है। तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है क्या? ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिससे मैंने अभी बताया मशीन लर्निंग के अंदर जो क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या समटाइम्स इसको रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास डेटा है, मुख्तलिफ किस्म का डेटा मौजूद है, तो आपने इस डेटा को क्लासिफाई कर दिया उसके सेक्शंस के अंदर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो स्पोर्ट वेक्टर्स की वजह से करते हैं। अब स्पोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स का तो आपको पता है, आप स्पोर्ट वेक्टर्स को क्यों कहते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आपने जो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन्स वो आपने आइडेंटिफाई करते होते हैं। हाइपरप्लेन्स जो हैं या वो जो जो वेक्टर है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, जो कि डेटा को जो है ना वो अलग-अलग करता है या उसको क्लासिफाई करता है, ठीक है? मसलन अगर आप इस एग्जांपल को देखें, तो ये सिंपल सी एग्जांपल है कि इस एग्जांपल के अंदर इस एग्जांपल के अंदर ये डेटा है आपका, ब्लू कलर में कोई डेटा पड़ा है, रेड कलर की में डेटा पड़ा है और आपने इसको क्लासिफाई करना है। आपने ये लाइन ड्रा करनी है इनको, लेकिन ये लाइन कैसे ड्रा करनी है, उसके लिए आपने पहले ये 2 लाइनें ड्रा की हैं। इन 2 लाइनों को आप सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है? और ये आपकी हाइपरप्लेन है, ठीक है? जो हाइपरप्लेन को बेसिकली वो इसको अलग करता है। मज़ीद एग्जांपल में आपको क्लियर होगा कि स्पोर्ट वेक्टर्स मशीन का मकसद क्या है। इसको हम यूज़ कब करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं जब आपके पास आपको ज़रा इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंटली रिलेटिवली बेहतर होती है और कंप्यूटेशनल पावर कम होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप बहुत ह्यूज डेटा इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब बिग डेटा शायद इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। डेटा रिलेटिवली आपका कम होता है, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, कंप्यूटेशनल पावर उसकी कम लगती है, ठीक है? और डेटा को जो क्लासिफिकेशन आप करते हैं, वो जो सैंपल है उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी बेस पे करते हैं। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक डेटा है कि कुछ लोग हैं, वो लोग एक खास काम कर रहे हैं, मसलन कुछ लोग ओबीस हैं, कुछ नहीं ओबीस। अब उनकी जो है वो डिपेंड करता है उनकी एज पे, उनकी जेंडर पे वगैरह-वगैरह। अब वो जो फीचर हैं, वो डिफाइन करते हैं कि वो ओबीस है या नहीं है। इसलिए स्पोर्ट वेक्टर मशीन में जो फीचर हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कॉमन यूज़ इसका क्या है कि हम इसको इमेज क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। आप जब इमेज क्लासिफिकेशन की तरफ आएँगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है ना वो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। टेक्स्ट रिकग्निशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट मौजूद है, अगर आप उसको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करने इन द सेंस कि कौन सा टेक्स्ट जो है उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, या कौन सा टेक्स्ट जो है वो एक खास वर्ड इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए भी आप स्पोर्ट वेक्टर मशीन आप इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल यूज़ के अंदर अगर आपके पास प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स की अगर आपकी क्लासिफिकेशन करनी है बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस,
तो उसमें भी सपोर्ट वेक्टर मशीन इस्तेमाल होता है। अभी छोटी-छोटी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, यानी कि इसके यूज़ दी हैं कि ये कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। अब आ जाएँ कि इन डेप्थ इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल से आपको अंदाज़ा होगा कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, ये सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। मसलन आप देखें कि आपके पास एक सैंपल है जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 100 के करीब आपके पास माइस हैं और उनके 2 डिफरेंट वज़न हैं। एक का वज़न ज़्यादा है, एक ग्रुप का वज़न ज़्यादा है, एक ग्रुप का वज़न कम है। जिसका वज़न ज़्यादा है उसको आप ओबीस कहते हैं, जिसका वज़न कम है उसको आप नॉट ओबीस कहते हैं, ठीक है? अब ये वाला अगर देखें कि ये जो सिंपल सी एक पिक्चर हमने बनाई यहाँ पे, इसके ऊपर आप देखें कि ये वाला जो सेक्शन है, ये ओबीस है और ये नॉन ओबीस है, ठीक है? लेकिन ये फैसला आप कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सॉरी ये नॉट ओबीस है, ये ओबीस है। मसलन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं कि 20 ग्राम्स, ठीक है? और हम चलते जाते हैं तो ये मेबी हमारा 200 ग्राम्स है, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि अच्छा यार ये वाला जब हिस्सा है ना 20 ग्राम से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जो जाएगा वो ओबीस है, फिर यहाँ से जो यहाँ पे जाएगा सॉरी ये ओबीस है और ये वाला नॉट ओबीस है, ठीक है? ये ज़्यादा मोटे हैं, ये मोटे नहीं है, ठीक है? लेकिन ये वाला फैसला हमने कैसे करना है कि इस सेक्शन को इधर डाल दें, उस सेक्शन को उधर डाल दें। ये फैसला हमने किस तरह करना है? कैसे ये फैसला होगा कि किनको हमने ओबीस कहना है, किनको हमने नॉट ओबीस कहना है? हमारे पास क्या लॉजिक है, क्या स्केल है, क्या रीज़न है हमारे पास ये कहने की? अब आपने देखा होगा कि कई मुल्कों में जो एवरेज वेट है बंदे का वो 250 है पाउंड। अब 250 पाउंड को वो ओबीस नहीं कहते। लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एवरेज वेट जो है वो 150 पाउंड है। तो वहाँ पर 250 पाउंड को ओबीस कहेंगे। तो ये कहाँ पे फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, इसकी आज हम बात करेंगे, आपको बताएँगे। क्लासिफिकेशन आपने जो करनी है सपोर्ट वेक्टर मशीन से, वो कैसे करनी है? तो डेटा आपके पास क्या है? डेटा आपके पास है कि आपके पास बंच ऑफ अ एनिमल्स हैं, चूहे हैं आपके पास, ठीक है? और वो चूहों के वज़न जो है ना, वो वेरी कर रहे हैं 20 ग्राम से 200 ग्राम्स तक और हमने इनको अलग-अलग करना है कि जो 20 ग्राम के हैं, वो शायद यहाँ पे 200 ग्राम तक के जो यहाँ पे हैं शायद, तो हमने कौन-सा कहाँ से इनको अलग-अलग करना है, ठीक है? यहाँ पे हम लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लाइन ड्रा करें, ये वाला कहाँ पे जाएगा चूहा, ये वाला कहाँ पे जाएगा? ये वाली लाइनें जो है ना, ये हमने निकालनी है जो इनको सेग्रीगेट करेगा। ठीक हो गया? अब देखें कि आपके पास अगर हमने ये थ्रेशोल्ड डाल दिया, हमने कहा जी अच्छा ठीक है, अगर ये 20 20 ग्राम का ये है और ये 200 ग्राम का है, तो हमने कहा जी अच्छा यार ये थ्रेशोल्ड है। इस थ्रेशोल्ड के जो भी इधर जाएगा वो ओबीस होगा, जो भी इधर जाएगा वो नॉन ओबीस होगा। ये हमने एक रैंडमली अपनी मर्ज़ी से ये पिक कर लिया, ठीक है? ठीक है जी, बात ठीक हो गई। अब होता क्या है कि जब एक नया डेटा पॉइंट आता है, एक नया एनिमल लैब में आएगा, एक नई एक इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसको आपने कहाँ पे डालना है? आपने उसका मेजर किया, ठीक है? जब आपने उसको मेजर किया तो उसका वज़न कुछ निकला, उसने आपने यहाँ पे आपने उसको डाल दिया। अब जब यहाँ पर उसने उसको डाल दिया तो हुआ क्या कि ये थ्रेशोल्ड के राइट साइड की तरफ है, ठीक है ना? ये यहाँ पर है, तो टेक्निकली ये ओबीस होगा, ठीक है? लेकिन अगर इसका वज़न जो है वो 59 ग्राम है और ये 60 ग्राम है, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि 59 ग्राम वाले को तो आप कह रहे हैं कि यार ये ओबीस नहीं है और 60 ग्राम वाले को आप कह रहे हैं कि ये ओबीस है, ठीक है? हालाँकि ओबीस ये वाला जो ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है 110 ग्राम से, ठीक है? अब 110 ग्राम वाला भी ओबीस है, 60 वाला भी ओबीस है, लेकिन 59 वाला नहीं है और दरमियान में कोई है ही नहीं है। तो ये तो कोई बात बनती नज़र नहीं आती। तो फैसला फिर कैसे करना है हमने कि ये वाली जो थ्रेशोल्ड है, ये वाली लाइन हमने कहाँ पे ड्रा करनी है? कैसे ये फैसला करना है कि जो डेटा आ रहा है, उसकी क्लासिफिकेशन जो करनी है, इनको जो अलग-अलग करना है, वो हम कहाँ पे ड्रा करेंगे लाइन, ठीक है? अब अगर ये सिचुएशन आपके पास है, तो हम ये करते हैं कि
थ्रेशोल्ड को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? अब ये जो हमने थ्रेशोल्ड आपके डाल दी, तो इसमें हमें क्या हुआ कि हमने ये कहा कि ये वाला फासला जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये बराबर है। ये मार्जिन्स हैं आपके, ठीक है? ये मार्जिन्स हैं। तो ये वाला जो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, अब होगा क्या कि अगर कोई नया डेटा पॉइंट आता है, वो यहाँ पे फॉल करता है, तो उसको हम नॉट ओबीस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉल करता है तो हम उसको ओबीस कहेंगे। लेकिन ये वाली लाइन आपने कैसे ड्रॉ की, इसकी क्या लॉजिक है पीछे? इसकी लॉजिक ये है कि एक आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मैक्सिमम इस पॉइंट से भी हो, मैक्सिमम इस पॉइंट से भी दूर हो, इनके डिस्टेंसेस मैक्सिमम हो। वो जो लाइन होगी, वो आपकी जो है ना डिफाइनिंग लाइन होगी, वो आपकी प्लेन, हाइपरप्लेन, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है जी? अच्छा, अब ये वाला नया डेटा पॉइंट आ गया, ये डेटा पॉइंट यहाँ पे फॉल किया। अब आपको इसको नॉट ओबीस कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका मार्जिन ही यहाँ पर है। ये वाली आपका जो सेग्रीगेशन लाइन है, वो आपने थ्रेशोल्ड लाइन यहाँ पर आपने ड्रॉ की हुई है, और इसके लेफ्ट साइड पे जो भी जाएगा, वो सारे के सारे नॉट ओबीस होंगे, राइट साइड पे जो जाएगा वो सारे ओबीस होंगे। ठीक है? अब देखें कि अ, हमने अगर ये क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, ठीक है? लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपके पास डेटा इस तरह का आ जाता है कि आपने जब क्लासिफिकेशन की, तो ये सारे नॉट ओबीस हैं, ये सारे ओबीस हैं, लेकिन एक डेटा पॉइंट यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है? जो कि बेसिकली इस ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, लेकिन आपने रैंडम, अच्छा, ये एक और चीज़ आपको बात बता दूँ, ये सारा लेबल्ड डेटा है। ठीक है ना? ये सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल्ड है। जब आप लेबलिंग कर रहे होते हैं, तो इन सबको आप कह रहे थे नॉट ओबीस, नॉट ओबीस, नॉट ओबीस, नॉट ओबीस। लेकिन एक को आपने नॉट ओबीस कह दिया, है वो मोटा चूहा, मतलब मे बी इसका 110 ग्राम है, ठीक है? और आपने उसको ओबीस, सॉरी, इसका 40 ग्राम है, ठीक है? और आपने इसको ओबीस कह दिया, हालाँकि वो ओबीस है नहीं, वो इस कैटेगरी में आता है। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है रीजनल डेटा में, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपकी हाइपरलाइन्स कहाँ पर होंगी? आपकी जो थ्रेशोल्ड कहाँ पे होगी? ठीक है? व्हाट इफ आवर डेटा वर लाइक दिस? ठीक है? थ्रेशोल्ड सुपर सेंसिटिव टू आउटलायर्स एज मार्जिन्स आर नाउ स्मॉलर। अब देखें कि ये थ्रेशोल्ड जो है, यहाँ पे अगर आपने डाल दिया, ठीक है? तो इस डेटा पॉइंट को आपने नॉट ओबीस की तरफ कर दिया, ठीक है? और आई मीन लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि आपने कहा जी ठीक है, हमने जो पहले बात की थी कि जो आपने मार्जिन डालना है, वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, क्योंकि यही हमारे 2 रेफरेंस पॉइंट हैं, डेटा पॉइंट्स हैं। इसके मैक्सिमम डिफरेंस हो उस हिसाब से, तो वो ठीक है, वो हमने ठीक बात की, ठीक है? लेकिन अब जो भी चीज़ नया डेटा पॉइंट आएगा, वो अगर यहाँ पे फॉल करता है, तो वो टेक्निकली तो वो 20 के ज़िम्रे में आएगा, लेकिन हम इसको नॉट 20 कह रहे होंगे, क्योंकि वो हाइपरप्लेन के सॉरी मार्जिन, क्या उसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड के जो है ना, वो एक खास डायरेक्ट इस लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? ऐसी सूरत में अगर ये आ गया, तो डेफिनिटली लॉजिकली स्पीकिंग आप इसको नॉट ओबीस कहेंगे, लेकिन ये ओबीस के ज़िम्रे में आ रहा है, ठीक है? इस सूरत को हल करने के लिए हम ये करेंगे कि इसका जो है मिसक्लासिफिकेशन, हम इसको जो है ना वो अलाउ कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी गलती हो चुकी है, क्लासिफाई ये हो चुका है। हम अपना मार्जिन जो है ना, वो हम रखेंगे वहीं पे जहाँ पे था, जो लॉजिकली हम जो पहले सोच रहे थे, हम वहीं पे मार्जिन रखेंगे, और हम ये मिसक्लासिफिकेशन को भी ऐड कर देंगे, ताकि जो आने वाला डेटा है वो मिसक्लासिफाई ना हो। पहली सूरत में अगर यहाँ पर हमारा मार्जिन होता, तो बहुत सारा डेटा हमारा मिसक्लासिफाई होना था, लेकिन अब जो है हमने मार्जिन दोबारा वहीं पर ले आए हैं, और इन्हीं को ही हमने जो है ना वो रखा हुआ, यहाँ पर हाइपरप्लेन रखी है, तो मिसक्लासिफिकेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर मे बी आपकी जो प्रिडिक्टिव पावर है 99% होगी, वो 100% शायद ना हो, ठीक है? या मे बी 95%, क्योंकि आपके डेटा के अंदर ही मिसक्लासिफिकेशन मौजूद है।
आपके डेटा ही एक्यूरेट नहीं है। जब आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, तो आप प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट नहीं करेंगे। अगर तो आप इस पॉइंट को हटा दें, तो भी चांसेस आर कि आपके 100% आप कर लेंगे। लेकिन जब आपने डेटा ही एक गलत डाला हुआ है, उसको मिसक्लासिफिकेशन डाली, जस्ट मेक श्योर कि ये वाला जो मार्जिन लाइन है, ये अपनी जगह पर हो और जो आने वाला डेटा है, वो राइट जगह पे जाया करे। इसलिए आपने इसको इजाज़त दे दी। ठीक है, अब ये जो नया डेटा पॉइंट आ गया, इस डेटा पॉइंट को जो मार्जिन के है वो राइट साइड पे गया है और अब उसको आपने क्लासिफाई को 20 ही किया है। पहले आपने इसको नॉट 20 किया था, लेकिन अब आपने इसको 20 किया है। लेकिन इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास जो डेटा है उसके अंदर एक मिसक्लासिफिकेशन मौजूद है। ठीक है जी? अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखें कि ये डेटा पॉइंट है आपके पास, इस डेटा पॉइंट को लेट्स से कि मैं इसको 2 एक्सिस में कर देता हूँ। ये आपका मे बी एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये 2D में आ गया। अगर आपके पास 1D में डेटा है, तो 1D में आपका एक पॉइंट ही होता है वो क्लासिफिकेशन का। 2D में आता है तो वो लाइन आ जाती है आपकी। अब आपके पास एक लाइन आ गई। मैंने ये किया कि मैंने इस लाइन, ये जो डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, इस डेटा पॉइंट पे लाइन ड्रा की जो आउटर एज पर है, और मैंने मेक श्योर किया कि इनके डिस्टेंसेस जो है ना, वो उसके बिल्कुल इन बिटवीन मैं जो है ना मार्जिन लाइन खींच दूँ। ठीक है? तो ये वाला जो है, ये वाले मेरे सपोर्ट वेक्टर हैं। ये वाले मेरे सपोर्ट वेक्टर हैं। ठीक है? ये वाली मेरी मार्जिन लाइन है। ठीक है? ये वाले जो है ना, ये मेरे सपोर्ट वेक्टर, ये सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस मार्जिन को डिफाइन करने में। अच्छा, ये अगर मैंने किया, तो ये कोई इतनी वर्ड ऑफ फाइनल वर्ड तो नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं ये भी वही है, क्योंकि इसमें भी मैंने यही किया कि मैंने कोशिश की कि मैं इनके आउटर एज के करीब लाइन डालूं, इधर डालना, दरमियान में लाइन, तो इसको सेग्रीगेट कर देगा। एनीथिंग जो इधर फॉल करेगा, वो जो है वो एक रेड कलर में आएगा। एनीथिंग जो लेफ्ट फॉल करेगा, वो ब्लू में आएगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी लाइनें डाल सकता हूँ। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आ गया कि आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं लाइन ड्रा करने की। हर लाइन जो है ना, उसको क्वालिफाई कर रही है कि आउटर एज पे लाइन ड्रा कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस केस में भी, इस केस में भी। तो फिर फैसला कैसे करना है कि हमारी जो लाइनें हैं, या कंप्यूटर ने जो लाइन ड्रा करनी है, जो सपोर्ट वेक्टर डालने हैं, वो कहाँ पे डाले, उसका कैसे फैसला होगा। अब उसका फैसला ऐसे ही होगा कि हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन जहां पर ये वाला डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम हो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, तो इस केस के अंदर ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर नहीं, मे बी ये 1 सेंटीमीटर है। इस केस में ये वाला डिस्टेंस मे बी 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मिलेगा, वो वाला आपका राइट आंसर होगा। आप ट्राई सारी करें, जितनी भी पॉसिबल कोशिशें आप करें, लेकिन जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलता है, वो वाला जो है ना, आप स्पोर्ट वेक्टर वहां पे बनेंगे। अब इस केस में लॉज अगर आप देखें, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस बन रहे हैं इस केस के अंदर। तो ये आपके सपोर्ट वेक्टर है दोनों, और ये आपकी मार्जिन लाइन है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ना, वो ये वाला जो है ना वो करेगा, कॉम्बिनेशन करेगी, ये वाली नहीं करेंगी। अगर ये आप करेंगे, तो आपका रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी। ठीक है? तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब सपोर्ट वेक्टर्स की हम बात करते हैं और उसका मतलब क्या है। सपोर्ट वेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। अब इसको आप बोलते हैं हाइपरप्लेन। ठीक है ना? ये सपोर्ट वेक्टर, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेन। ठीक है? जिसका मैंने पहले कहा कि अगर आपका डेटा जो वन डायमेंशनल है सिर्फ, ठीक है, तो जो सपोर्ट वेक्टर होगा वो दरमियान वो एक पॉइंट ही होगा। ठीक है? अगर डेटा आपका टू डायमेंशनल है, ठीक है, तो जो सपोर्ट वेक्टर होगा वो लाइन होगी आपकी इस तरह की। ठीक है? अगर डेटा आपका थ्री डायमेंशनल है, तो वो जो सपोर्ट वेक्टर होगा वो आपका एक प्लेन होगा। ठीक है? ये डिटेल में मैं इसको नहीं जा रहा, मैथमेटिक्स में मैं नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डेटा वन डायमेंशनल है, अगर आपके पास बंच ऑफ वेट्स पड़े हुए हैं सिर्फ, ठीक है, वजन पड़े हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के,
ठीक है, तो वन डायमेंशनल है। सपोर्ट वेक्टर यहीं पे कहीं पे होगा, एक डॉट ही होगा। अगर आपके पास वजन के साथ हाइट भी है तो फिर आपका सपोर्ट वेक्टर लाइन होगा। अगर वजन के साथ हाइट भी है और जेंडर भी है तो फिर आपका सपोर्ट वेक्टर जो है ना वो प्लेन की फॉर्म में होगा। ठीक हो गया, आगे चलें। इफ द डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते लीनियर तरीके से, जिस तरह हमने पहली एग्जांपल दी, तो फिर आप क्या करेंगे? मसलन ये आपके पास एक फॉर्मेशन है, आपके पास डेटा है, आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने डेटा पॉइंट्स डाल दिए और आपको समझ आई कि अच्छा कुछ डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ ब्लू कलर में देखें, कुछ यहाँ पे पड़ा, कुछ वहाँ पे पड़ा, कुछ वहाँ। आप इसको क्या करना है, हमने क्या तरीकाकार है इसको? क्या लाइन ड्रॉ करें हम, आप यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करें, यहाँ पे हम क्या करें यहाँ पे ना, या डॉट ड्रॉ करें? तो लीनियर आपको अंदाजा हो गया कि लीनियर अगर आपका डेटा पॉइंट इस तरह के हैं तो लीनियर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन अगर आपके पास डेटा पॉइंट इस किस्म के हैं तो फिर मसलन अगर मैं ये बोल दूं एग्जांपल, तो फिर आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? मे बी आपको ड्रॉ करेंगे इस तरह की, इस तरह इसको अलग करेंगे, तो ये लीनियर तो ना हुआ ना। तो जब लीनियर नहीं होगा तो फिर आपने हाइपर प्लेन्स के जरिए करना होगा, जो मैंने पहले आपको बताई। अब मे बी इसको अगर मैं करूं तो अच्छा इस किस्म का, ये सेकंड एग्जांपल आपकी डेटा की, ये टोटली से डिफरेंट है। अब ये दोनों जो डेटा पॉइंट है, ये 3 डायमेंशन में डेटा है ये वाला, ठीक है? ये 3D में डेटा है, ये 2D में डेटा है, और दोनों के दोनों लीनियर नहीं है, लीनियरली जो है ना वो आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? उसका कोई तरीका तो होगा ना। फिर आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो लाइन नहीं होगी, फिर आपने डॉट भी नहीं होगा। फिर 2D में चले जाएँगे, आप प्लेन में चले जाएँगे, आप 3D में चले जाएँगे। फिर वहाँ पर जाकर आप जो है ना इसकी सेग्रीगेशन करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो 2D में जब आप जाते हैं तो फिर लेट्स से कि ये सर्कल हमने बना दिया। अब ये तो बड़ा आसान काम हो गया कि हमने बजाय पॉइंट डालने के बजाय लाइन डालने के हमने सर्कल डाल दिया, और सर्कल ने अलग-अलग कर दिया, ब्लू पॉइंट्स को अलग कर दिया, रेड पॉइंट्स को अलग कर दिया, और ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी। जो कोई भी नया डेटा पॉइंट आएगा, वो इस सर्कल के अंदर जाएगा, तो वो हम उसको रेड बोल देंगे, और जो सर्कल के बाहर गिरेगा वो उसको हम ब्लू बोल देंगे। ठीक है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके पीछे मैथ जो इन्वॉल्व है वो बड़ी एक्सटेंसिव मैथ है। वो हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला 3D में जो डेटा है, ये आपने प्लेन के साथ उसको अलग कर, आपने एक बड़ी नाइस प्लेन ड्रॉ की और आपने ब्लू को अलग कर दिया, रेड को अलग कर दिया। अब जो भी कोई नया डेटा पॉइंट आएगा, अगर इस प्लेन के इस तरफ हुआ तो वो ब्लू में होगा, अगर इस तरफ हुआ तो रेड में होगा। ठीक है? ये जो है इसको बोलते हैं हाई डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं, हाइपर प्लेन्स इसको बोलते हैं। अब हाई इसको बोलते हैं, साथ में जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्नल्स। इसको कर्नल्स और कर्नल ट्रिक। ठीक है? अब कर्नल ट्रिक क्या होता है? कर्नल ट्रिक यही है कि आपने हाइपर प्लेन में चला जाना है, आपने पॉलिनोमियल में चला जाना है, लीनियर से निकल के आपने पॉलिनोमियल में चला जाना है। वहाँ पे जाके आपने फंक्शंस डिफाइन करने हैं, जो कि डेटा को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है? इसको कर्नल ट्रिक बोलते हैं। लेकिन लुक्स लाइक एट वन पॉइंट अगर आप डिटेल में जाएँगे, तो डेटा जो जो हाई हाई डायमेंशनल डेटा जो है, वो इवेंचुअली जो है ना वो 1D के अंदर कन्वर्ट करके तो लाइन ही आपको नजर आएगी, वो कभी आपको विजुअल्स हम दिखाएंगे। ठीक हो गया? अब ये देखिए मैंने एग्जांपल उठाई है, ये वेरी नाइस एग्जांपल कि आपने देखा कि लीनियर ये है, इसमें आप इसको सेपरेट कर सकते हैं डेटा को सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स के जरिए लाइक दिस। ठीक है? ये आपका 2 डायमेंशनल सेकंड पॉलिनोमियल है। ठीक है? सेकंड पॉलिनोमियल आप देखा जो डेटा की शेप ही जो है ऐसी है कि आपको इस किस्म के लाइनें ड्रॉ करनी पड़ी है। 3 थर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है? अब ये वेरी डिफरेंट है, इन दोनों से बड़ा डिफरेंट है। ठीक है? रेडियल बेसिस है। अब रेडियल बेसिस जो है ना वो बेसिकली पॉलिनोमियल की एक फॉर्म है, और इसमें आपने देखा कि डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, आपने इसको सेपरेट कर दिया है। लेकिन आपने रेडियल जो है ना वो पॉलिनोमियल आपने लगा के सिग्माइड जो है ना, जिसको आप बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो सिग्माइड है। वो आपने अ, अ, मैंने मेरे ख्याल आपको पहले डिफाइन किया होगा कि कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, कुछ यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये सिग्माइड फंक्शन है।
ये सारे कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स ट्रिक होते हैं। ये कर्नल ट्रिक्स उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं जब आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होता, वो लीनियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड उसकी फॉर्म होती है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशंस में होता है, ज़्यादा डायमेंशंस में होता है। मतलब डायमेंशंस का मतलब फिर यही हो गया कि अगर आपके पास अ अ, ये डेटा है, ठीक है? ये वेट है आपका, ये जेंडर है, ये एज है, ये सिटी है और एंड पर आपने डिफाइन करना है कि अच्छा यार ये जो बंदा है ये अ, कोई एक आप कर दें कि क्या ये बाय गाड़ी बाय करेगा या नहीं? यस, नो, यस, नो। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं और आपने देखना है कि ये गाड़ी बाय करेंगे या नहीं करेंगे। यस, नो, यस, नो, यस, नो में ये डिपेंड करता है इस पे, ठीक है? अब ये वाला डेटा जो है ना, ये लीनियरली सेपरेबल शायद नहीं होगा कि इसके इसके फीचर्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसके फीचर्स हैं। लिहाज़ा इसके लिए आपको कर्नल ट्रिक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है? अब समरी आपको बता देता हूँ कि जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, ये स्पोर्ट वेक्टर्स जो है ना, ये वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, ये मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होता है। कर्नल ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब डेटा आपका नॉन लीनियर हो और हाई डायमेंशन में हो, तो फिर आप कर्नल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, लैग्रैंज हाइपरप्लेन इस्तेमाल करते हैं, लैग्रैंज मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने उसकी अभी बात नहीं की है, लैग्रैंज मल्टीप्लाई इज़ हाइली मैथमेटिकल कांसेप्ट। वो अगर करना हुआ तो बड़ा डिटेल में मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ इस्तेमाल करूँगा। मशीन लर्निंग स्टार्ट मैंने किया था कि मशीन लर्निंग का एक सेक्शन है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे डेटा जो है वो आपका लेबल्ड होता है और डेटा क्लासिफिकेशन की जाती है या रिग्रेशन किया जाता है और यूज़ ऑफ कर्नल इसमें करते हैं और लीनियर कर्नल या पॉलिनोमियल कर्नल इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन की एक वेरी सिंपल मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। मैं एक छोटी-सी दोबारा आपको एग्जांपल के ज़रिए यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन अगर आपके पास एक डेटा आ गया, आपके पास एक मसलन एक एक आ गया प्रोजेक्ट, ठीक है? ये एक्सेल शीट है आपकी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा जी कि मेरे पास 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं। यहाँ पर आपका जेंडर है, यहाँ पर आपका एज है, यहाँ पे आपका वेट है, यहाँ पे आपका आपका सिटी है, यहाँ पे आपकी इनकम है, ठीक है? और ये पे आपने करना है कि इसने गाड़ी बाय की है या नहीं। तो मे बी कुछ लोग नो, यस, 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 नो, नो, यस, यस, ठीक है? इनकी ये इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है जेंडर पे, एज पे, वेट पे, सिटी पे, इनकम पे, ठीक है? अब अगर आपने डेटा को देखेंगे तो डेटा आपको जो है ना वो बड़ा ही अजीब-सा नज़र आएगा, क्योंकि आपकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपकी बहुत ज़्यादा डायमेंशन है। अजीब-सा आपका ये डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ठीक है? अगर आपने इसको करना है तो फिज़िकली आप देखेंगे मैं मुझे ये लाइनें ड्रा करनी है, डेटा को ऐसे अलग करना होगा, ठीक है? ऐसे काम जब आपको करने होते हैं, तो फिर आपको कर्नल ट्रिक लगाना पड़ता है, ठीक है? और आपको पॉलिनोमियल जिसको अ अ, फंक्शंस आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा ही इस तरह का है कि ये जेंडर है, ये बाय उसने करना है या नहीं करना, अगर मेल है, फीमेल है, मेल है, येस है, नो है, येस है, तो फिर तो बड़ा आराम से आप काम कर सकते हैं कि आप मेल को इधर कर दें, फीमेल वाले शायद इधर आ जाएँगे, तो ये लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे वेरिएबल्स या फीचर्स, तो फिर ये लीनियर नहीं आप कर सकते हैं, फिर आपको जो है ना वो करना पड़ेगा कर्नल इस्तेमाल करने कर्नल ट्रिक। इसको फिर हम डिटेल में एक एग्जांपल जब मैं लगाऊँगा, आपको सारा डेटा भी निकालेंगे कि ये वाला डेटा है और आपको डेटा विजुअलाइज़ करके भी दिखाऊँगा कि ये इसकी विजुअलाइज़ेशन है, फिर आपको कोड
लिख के बताएँगे आर के अंदर कि ये कोड है। फिर हम आपको बताएँगे इसको अलहदा कैसे किया जाता है, फिर हम आपको प्रेडिक्शन करके भी बताएँगे कमिंग वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।